Hello students, welcome to the 7th video of this chapter, How do organisms reproduce। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मेजर डिफरेंसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और जब दो पेरेंट्स के सेल्स आपस में मिलते हैं तो बहुत फायदे होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। बट हमको डीएनए डबल नहीं करना है तो हम लोग देखते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल सेल्स होते हैं, गैमीट्स, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। और जब ये दो गैमीट्स मिलते हैं, मेल और फीमेल, तब जो सेल बनता है वो सेल में उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने हमारे बॉडी में होते हैं। तो दीज आर द स्पेशल सेल्स, गैमीट्स, विच आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दो गैमीट्स इन्वॉल्व है। तो ये आपको याद रखना है। और अब इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म से बोलते हैं। क्यों फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर को पढ़ना है? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन वाले पार्ट्स हैं एक प्लांट के, वो फ्लावर में ही होते हैं, स्टेम में, रूट्स में, ऐसी कोई जगह पे नहीं होते। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। तो बेसिकली हम लोगों को ये स्टडी करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, और आपको ये ड्रॉ करते भी आना चाहिए। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये हमने स्कूल में पहले के क्लासेस में भी शायद ड्रॉ किया होगा, देखा होगा। सो नाउ ये जो ग्रीन कलर का मैंने निकाला है सेपल, वो बेसिकली आप देखते हो बर्ड के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, वो ग्रीन कलर की कोटिंग को हम लोग सेपल बोलते हैं। फिर एक बार फ्लावर आने लगता है तो वो सेपल बाजू में हो जाता है। उसके बाद जो ऊपर होता है वो रेड कलर का, येलो कलर का, अलग अलग कलर्स के जो होते हैं वो होते हैं पेटल्स, पंखुड़ी जिसको बोलते हैं। तो वो पेटल्स होते हैं और पेटल्स कलरफुल होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों करना जरूरी है वो हम देखने वाले हैं। बट ये अट्रैक्शन के लिए उसमें कलर होता है। ये तो ग्रीन कलर का होता है, ये अलग अलग कलर के होते हैं। अब ये दो पार्ट्स फ्लावर में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। स्टेमन एंड पिस्टिल आर दी ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। देखो ये स्टेमन क्या है, तो ये देखो स्टेमन, ये और ये मिला के स्टेमन है। तो बेसिकली आप ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो स्टेमन है, और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो है पिस्टिल। ये दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये जो स्टेमन है एंथर और फिलामेंट से बन के जो बना है उसको मेल गैमेट बोला, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होते हैं। और ये जो ब्लू कलर का मैंने निकाला है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जिसके पार्ट्स हैं, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यस, अब इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों बोला? क्योंकि इसके ओवरी में अंदर में ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स में एग्स होते हैं। फिर से एक बार, ये जो फिलामेंट सा निकल रहा है और ये कोने में जो एंथर है, जो बाइलोब्ड एंथर है, उसके अंदर में पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर बेसिकली स्टोर्ड है मेल गैमेट्स। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी उसके पार्ट्स हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और उसके अंदर में एग्स होते हैं। तो ये हो गया यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये हो गया यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आपको लग रहा होगा कि एक ही फ्लावर में ये दोनों है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट यूनिसेक्सुअल हो, मतलब कि उसमें या तो स्टेमन हो या तो पिस्टिल हो। एक में उसमें एक ही उसका सेक्सुअल ऑर्गन उसमें है, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक। बट कुछ कुछ ऐसे भी फ्लावर्स, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रखते हैं, जिसमें बोथ स्टेमन एंड पिस्टल भी होते हैं। यस, तो यूनिसेक्सुअल जो होते हैं जिसमें एक ही होता है दोनों में से एक, वो होता है, एग्जाम्पल पपाया भी है और भी है। और बाइसेक्सुअल में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना चाहिए, मस्टर्ड याद रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब फिर से मैंने बताया था आपको, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स, जो आपका एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसका डिटेल डायग्राम निकालना है। तो हमारे क्वेश्चंस तो यही हो गए। सो एंथर के पास पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं, ये हमने पहले ही बात की। और ओवरी में ओवली होते हैं जिसमें एग्स होते हैं, ये भी हमने बात की। नाउ स्टिग्मा जो होता है, ये वाला जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी सा होता है, स्टिकी होता है। क्यों स्टिकी होता है? क्योंकि जब भी कुछ पोलन ग्रेन वगैरह उसमें आएगा तो वो चिपक जाए वहां पे। सो स्टिग्मा इज स्टिकी।
for receiving the pollens. Yes? Now, basically fusion of male and female gametes will happen when pollens come in contact with the stigma. तो देखो एक बार, अभी तो एक ही फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल है, इसमें दोनों है, एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, दोनों है, मतलब पोलन ग्रेन्स भी है और एग भी है, सब है इसके पास. बट द पॉइंट इज कि ये यहां से चल के तो जाएगा नहीं, है ना, रास्ते में जगह है. तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि हवा से इसके पोलन ग्रेन्स उड़ जाए और कुछ यहां पर गिर जाए. ये भी हो सकता है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसेक्ट यहां पर आता है पोलन ग्रेन्स खाने के लिए, उसके पाँव में, उसकी बॉडी में चिपक जाता है, फिर वो स्टिग्मा में जाता है या स्टिग्मा में उड़ के वो पड़ जाता है. तो बेसिकली जरूरी ये बात है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक पहुंचने चाहिए. अब वो बायसेक्सुअल हो तो उधर की उधर पहुंचने चाहिए, या यूनिसेक्सुअल हो तो फिर किसी और फ्लावर में जाके पहुंचने चाहिए. इवन बायसेक्सुअल में भी जरूरी नहीं कि यही यहां पर पहुंच जाए, हो सकता है ये कोई और फ्लावर में पहुंच जाए. सो बेसिकली आपको समझना है कि पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचना चाहिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन. फिर से, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल हैपन व्हेन पोलन्स कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा व्हिच इज कॉल्ड पॉलिनेशन. तो देखो ये पोलन्स ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे तो वो होगा पॉलिनेशन. पॉलिनेशन. पॉलिनेशन से सारा काम खत्म नहीं हो, उसके बाद भी एक चीज होने वाली है, वो हम बात करेंगे. दिस इज डन बाय इंसेक्ट, जैसे हमने बताया, विंड, वाटर. इफ डन विद इन द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. अगर एक ही फ्लावर में हो जाए, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, खुद में ही. और अगर ये किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रैवल करे, ट्रैवल किसको करना है समझो, पोलन ग्रेन्स ही ट्रैवल कर सकते हैं अनदर फ्लावर में जाने के बाद, ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन. तो ट्रैवल अगर ये यहां से करके दूसरे फ्लावर चले जाए, कहीं भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि बाजू में ही जाना चाहिए, हो सकता है बहुत किलोमीटर दूर भी जाता हो, क्योंकि ये पोलन्स बहुत ज्यादा स्टर्डी होते हैं, बहुत सालों तक भी ये बरकरार रहते हैं. ये बहुत, इनकी थिक कोटिंग होती है, ये ऐसे नहीं खराब होते, तो ये सालों सालों तक हो सकते हैं स्टेबल. तो एक पंछी ने अगर कुछ खाया और वो पंछी जब दूर गया, दूर किलोमीटर, और वहां पर किसी और फ्लावर पे बैठा, हो सकता है वो पोलन ग्रेन वहां पर चले जाए और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए. या फिर ऐसा हो सकता है यहीं से उड़ के बाजू में ही चले जाए उसी फ्लावर में, तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन. बट आपको ये बात समझने वाली है कि पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है. राइट, ग्रेट. अभी हम देखने वाले हैं कि एक बार ये पॉलिनेशन हो गया तो उसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है जिससे एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होगा. यस, नाउ जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो ये कि जो मेल गैमेट मोबाइल होता है या मोटाइल होता है, जो मूव कर सकता है इजीली, उसको मेल गैमेट बोलते हैं. तो अब देखो कौन है स्टेबल और कौन जा रहा है मूव होके. देखो ये जाएगा मूव होके यहां, ये नहीं जाएगा पकड़ने के लिए क्योंकि ये तो अटैच्ड है इसमें. पोलन ग्रेन उड़ सकता है डिटैच होके, तो इसका ये मतलब है कि ये फिक्स्ड है, फीमेल इसको बोलेंगे आप, जो फिक्स्ड है जिसके बाद फूड सोर्स है, और ये जो है पोलन ग्रेन्स वो है मेल गैमेट, उसमें अंदर है मेल गैमेट. क्यों? क्योंकि वो मोबाइल है, वो यहां से वहां जा सकता है. तो जो मोबाइल मेल जो गैमेट्स होते हैं वो है मेल गैमेट्स, और जो स्टेबल होते हैं जिनका फूड सोर्स होता है वो होता है फीमेल गैमेट्स. ये भी एक बात समझने की. चलो इसको हटाने के बाद हम देखने वाले हैं कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा कैसे. अब जब पॉलिनेशन हो चुका है और पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आके लग चुके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करके, अब इसके बाद में क्या प्रोसेस होने वाला है आप समझो कि पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं. पोलन ग्रेन्स बहुत प्रोटेक्टिव कोटिंग रखता है, उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो. और एक प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा इज द रिसीविंग एंड, उसके बाद एक थिन ट्यूब होती है वो है स्टाइल, और उसके बाद ओवरी आती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एग्स है. तो ये बहुत प्रोटेक्शन है, समझ रहे हो आप, दोनों जगह पे बहुत प्रोटेक्शन है. अब जब पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लग चुका है उसके बाद की क्या कहानी है वो डायग्राम में समझेगा. देखो ऐसा हुआ है कि इसमें इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग जूम इन करके देख रहे हैं, और यहां पर दो पोलन्स आ चुके हैं. पोलन्स के अंदर देखो हमारे पास क्या है, मेल गैमेट्स. अब एक बार पोलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पे आके लगता है वो खुल जाता है और एक ट्यूब बनती है, उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब. देखो फिर से, पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है,
और ये मेल गैमेट जो उसके अंदर होता है, तो एक पोलन ग्रेन का मेल गैमेट उस ट्यूब में से पास ऑन होके यहां तक जाएगा। कहां तक? ओव्यूल तक। यस, आपको मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाना है। तो अब रास्ते में ये स्टाइल है, स्टिग्मा है और ये ओवरी ओव्यूल सब कुछ है, क्या करेंगे? तो ये पूरा ट्यूब बनाता है और वो ट्यूब इसके अंदर से जाती है और ये ट्यूब के अंदर मेल गैमेट ट्रेवल करता है और यहां पर पहुंचता है, ये है फीमेल गैमेट। अब एक बार मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल गए तो हो गया फर्टिलाइजेशन। यस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके बाद क्या होगा? एक जाइगोट डिवाइड होगा। जो जाइगोट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो नॉर्मल बॉडी में होते हैं, है ना। सी, जो गैमेट्स में होते हैं वो होते हैं हाफ नंबर और जो हमारे में होते हैं वो है फुल नंबर, ठीक है। तो एक बार ये जाइगोट जो बन गया है प्रॉपर सेल जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो जाइगोट डिवाइड हो के सेवरल टाइम्स इट विल बिकम एन एम्ब्रियो। इसके अंदर वो एम्ब्रियो बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल डिवीजन होगा उसके बाद बहुत सारे सेल्स मिलके एक एम्ब्रियो बनेंगे। कहां पे? ओव्यूल के अंदर, यहीं पे। विच देन डेवलप्स अ टफ कोट। एक बार देखो फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशंस को रखता है। सी, जस्ट लाइक इन ह्यूमन बींग्स, एक मदर के पेट में जब फर्टिलाइजेशन होके वो एम्ब्रियो बन जाता है तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना। ऐसे खुले में तो वो डेवलप हो ही नहीं सकता, उसको तो प्रॉपर फूड, नरिशमेंट, प्रोटेक्शन सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए वो यहां पर एक टफ कोट बना लेता है और वो टफ कोट के अंदर एम्ब्रियो है। ये धीरे धीरे सीड बन जाता है। अब देखो सीड क्या है, तो आपको लग रहा होगा सीड के अंदर होता है ना चीज। देखो आपने कभी आम का सीड देखा है? गुठली देखी, आपने आम खा लिया उसके बाद गुठली बची, वो जो कवरिंग है वो सीड नहीं है। वो कवरिंग के मतलब वो कवरिंग इज नॉट द सीड विच विल गिव द फ्यूचर प्लांट। वो तो कवरिंग है, सीड का पार्ट है। उसके अंदर अगर आप देखो तो उसके अंदर में वो एम्ब्रियो है और वो जब डेवलप होगा तब वो प्लांट नया आएगा। तो इट्स अ फ्यूचर जनरेशन। तो वो सीड बन चुकी है ओव्यूल के अंदर। और ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। तो ओवरी क्या, बेसिकली सीड के आसपास तो टफ कवरिंग हो गई, उसके आसपास एक फ्रूट बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए ना ग्रो होने के लिए, राइट। सो ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट व्हेन अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। देखो फ्लावर के दूसरे पार्ट तो गायब हो गए अभी। यस, ये सब प्रोसेस होने के बाद ये जो भी पार्ट्स होंगे ना, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, पोलन्स, पेटल्स, सेपल्स, जो भी होंगे वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आपने कभी कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट देखा होगा तो वो, जैसे आपने कभी पोमोग्रेनेट देखा होगा, अनार देखा होगा, तो उसके नीचे ना ऐसे ओपनिंग रहता है थोड़ा सा, तो उसके आसपास जो पत्तियां वगैरह थी वो सब झड़ गई बिकॉज अब वो फ्रूट है। और फ्रूट के अंदर देखो कितने सारे सीड्स हैं। वो सीड कहाँ से आए? तो वो सीड तो ये वाला है और उसके अराउंड वो फ्रूट बन चुका है। क्लियर? और अदर पार्ट्स ऑफ द, सो बेसिकली पहले फ्लावर था और उसके बाद अब उसमें से फ्रूट आया। तो अगर आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं तो आप सोचो कि ये प्रोसेस हो सकता है, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कर सकता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बन सकता है, फिर उसका सीड हो सकता है और फिर फ्रूट बन सकता है। और वो फ्रूट आप लोग खाना पसंद करते हो। नॉट जस्ट फ्रूट, I mean not just the fruit which you say in the fruit sense, but also the vegetables are also in the same way. This seed may germinate under appropriate conditions. Obviously अगर आपने मैंगो के सीड को जमीन में डाल दिया, पानी वानी दिया अगर है, तो वो जर्मिनेट हो सकता है, राइट। सो वो सीड में नेक्स्ट जनरेशन बनाने की कैपेबिलिटी है, राइट। सो फिर से इस वीडियो को हम लोग रिवाइज करते हैं। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? यस, एंथर जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फिलामेंट से अटैच्ड होते हैं, और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर में जो ओव्यूल होता है वहां एग्स होते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स जो एंथर में होता है उसके अंदर का मेल गैमेट और ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट, जब वो दोनों मिल जाएंगे तो ये प्रोसेस से मिलने के बाद ये सब कुछ होगा, राइट। ग्रेट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसको आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।